वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं AK कश्यप और आज अभी इस वीडियो में बात करेंगे 20 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके भूगोल से रिलेटेड हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, फुली NCERT और SCERT बेस्ड हैं। अगर आप NCERT और SCERT का स्टडी कहीं से भी अगर कर रहे हैं तो आपके लिए वो बिल्कुल सिलेक्शन का एक हिस्सा बनेगा। तो आप बिल्कुल SCERT और NCERT को स्टडी करें कि क्लास 5 से लेकर 12th के बीच में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं जो आपके BPSC के एग्जामिनेशन में 100% वो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल वहीं से आएंगे SCERT और NCERT से, क्योंकि इसके अलावा कुछ और स्टडी करने की ज़रूरत है ही नहीं, खास करके उन पेपर में जो आपके पेपर GS से रिलेटेड है। तो आप अगर न्यू व्यूवर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े हुए अलग अलग सब्जेक्ट का आप वीडियो को क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की ओर। सहारा रेगिस्तान कितने देश से घिरा हुआ है? सहारा रेगिस्तान है कहाँ पे? सहारा रेगिस्तान है उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पे है? नॉर्थ अफ्रीका में। कहाँ पे है सहारा रेगिस्तान? नॉर्थ अफ्रीका में। अफ्रीका कितने भागों में बटा हुआ है? मुख्यतः 2 भागों में। कौन कौन सा भाग है? उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि अफ्रीका में 2 मरुस्थल है, एक उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल और दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल। लेकिन क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान कितने देश से घिरा हुआ है? 10, 11, 12, 13। तो इसका सही आंसर आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, 11 देश से घिरा हुआ है। कितने देश से घिरा हुआ है? 11 देश से घिरा हुआ है। अब ये देखिए कि ये आप सहारा रेगिस्तान के पिक्चर को देखिए। ठीक है, सहारा रेगिस्तान की इस पिक्चर को जब आप देखेंगे तो ये 11 देश से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये एक सागर है, लाल सागर। कौन सा सागर? लाल सागर। ठीक है, ऊपर आइए, यहाँ पे एक सागर है, भूमध्य सागर। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पिक्चर को NCERT ने कर रखा है, भूमध्य सागर। और यहाँ पे आइए तो आपका ये जो पार्ट है ये अटलांटिक का पार्ट है। किसका पार्ट है? अटलांटिक का। और ये जो पार्ट है ये हिंद का पार्ट हुआ, हिंद महासागर का पार्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ज़रा कि जो ये लाल सागर आप और हिंद महासागर देख रहे हैं, यहाँ पे एक सोमाली गणराज्य है जो समुद्री लुटेरा है। क्या है वो? समुद्री लुटेरा है। तो इसलिए मैं फोकस यहाँ पे किया हूँ क्योंकि उसने सोमाली गणराज्य को स्पेशल इंडिकेट कर रखा है। अब आइए कि ये जो आप सहारा रेगिस्तान देख रहे हैं जो इन महासागरों से घिरा हुआ है और 11 देश से घिरा हुआ है, ये कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका पे। अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जो पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण रेखाओं को क्रॉस करती है। सबसे पहले 0 डिग्री विषुवत रेखा को, 0 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर वाले अफ्रीका को कहते हैं नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, और 0 डिग्री से नीचे वाले अफ्रीका को कहते हैं साउथ अफ्रीका। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि जो सहारा रेगिस्तान है वह कहाँ है? तो वो 23.5 डिग्री नॉर्थ स्फेरिकल, उत्तरी गोलार्ध में एक लाइन है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पे सहारा रेगिस्तान अवस्थित है, कर्क रेखा पे। तो कालाहारी कहाँ अवस्थित होगा? कालाहारी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पे अवस्थित है, जिसे कालाहारी साउथ स्फेरिकल दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर अवस्थित है। अब ये देखिए जरा, ये जो कालाहारी आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग एक पक्षी पाया जाता है, तो वो शुतुरमुर्ग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है वो कालाहारी मरुस्थल। तो एक चीज़ ध्यान यहाँ पे दीजिएगा कि जो भी मरुस्थल विश्व में पाए जाएंगे वह या तो कर्क रेखा पे या आपके मकर रेखा पे ही मिलेंगे अधिकांशतः, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल हो, भारत का मरुस्थल हो, मंगोलिया का मरुस्थल हो, अफ्रीका का मरुस्थल हो, जितने सारे मरुस्थल होंगे हमारे वो कहाँ पाए जाएंगे? कर्क रेखा या मकर रेखा पे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि थार रेगिस्तान अवस्थित है। सबसे पहले आइए थार रेगिस्तान को जानते हैं। थार रेगिस्तान ये भारत की एकमात्र रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान अवस्थित कहाँ है? अवस्थित है ये राजस्थान गुजरात, राजस्थान गुजरात, राजस्थान पंजाब। इसका सही आंसर क्या होगा? आपने सही आंसर क्या किया? राजस्थान। अगर आप राजस्थान सही आंसर कर रहे हैं तो ये गलत आंसर होगा, क्योंकि यह राजस्थान और गुजरात दोनों जगह पर थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान और गुजरात दोनों जगह। एक प्रश्न का यहाँ पे सहारा से जरा देख लीजिएगा कि सहारा जो है यह विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल है। विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल है, जो छूट गया था अभी डिस्कशन में। विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल। ठीक है, थार रेगिस्तान कहाँ अवस्थित है? राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, इसी थार रेगिस्तान में एक अरावली श्रेणी है, पर्वत श्रेणी। कौन सी श्रेणी? अरावली पर्वत श्रेणी। और ये अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ये इतनी प्राचीन है कि अब इसमें अपरदन का अब इसमें निक्षेपण हो रहा है। ये धीरे धीरे अपनी ऊंचाई को, अपनी वजूद को खो रहा है अरावली पर्वत श्रेणी। और इस अरावली पर्वत श्रेणी की एक चोटी है माउंट आबू। कौन सी चोटी है? माउंट आबू, जो इसका जो एक हाईएस्ट पीक कहलाता है माउंट आबू, और वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है माउंट आबू। आइए चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। रेगिस्तानी वनस्पति का स्वरूप है। आपने पिक्चर देखा होगा डिजर्ट में खजूर, कैक्टस, इन सारे प्लांटों को। आपने जब भी ये देखा होगा वीडियो में या पिक्चर में, तो देखे होंगे काफ़ी दूर दूर पे ये पौधे लगे होते हैं। और सभी जगह रेगिस्तान में इस तरीके के प्लांटेशन नहीं हो पाते हैं।
ये खास जगह जिसको मरु उद्यान कहते हैं या नखलिस्तान कहते हैं, उन्हीं जगह पर खजूर के पौधे या मरुस्थल से जो जुड़े हुए पौधे होते हैं उसको लगाया जाता है। कहाँ पे? नखलिस्तान या मरु उद्यान में। तो अब देखिए कि रेगिस्तानी वनस्पति, जो भी रेगिस्तानी वनस्पति है, झाड़ी हो या प्लांट हो, उसकी स्वरूप कैसा होता है? सघन, विरल न सघन, अत्यधिक सघन। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, विरल। ये काफ़ी दूर दूर पे होते हैं, ये इनकी जो प्लांटेशन होते हैं वो नज़दीक नहीं होते हैं, ये विरल स्वरूप में होते हैं। सहारा रेगिस्तान का हिमांक बिंदु क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए ज़रा, कोई भी डेजर्ट में जब आप जाते हैं तो दिन का टेम्परेचर वहाँ पे मैक्सिमम चला जाता है। अगर आप भारत के थार मरुस्थल में ही अगर आप जाते हैं तो दिन का तापमान, औसत तापमान 48 डिग्री के आसपास वहाँ पे रहता है। और इसी तरीके से जैसे ही आप वहाँ पे रात में अगर आप रुकते हैं तो अचानक रात में वहाँ पे ठंड होने लगते हैं। ठंड का भी अनुभूति काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी जितना दिन में गर्मी उतना ही रात में अत्यधिक ठंड मरुस्थल में आपको मिलेगा। 1957 में सहारा मरुस्थल के पास त्रिपोली और लीबिया एक देश है, वहाँ का टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस चला गया था। दिन का टेम्परेचर कितना? 57 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से जो मरुस्थल होते हैं वहाँ का दिन का तापमान काफ़ी अत्यधिक और रात के तापमान उतना ही ठंड हो जाते हैं। सहारा मरुस्थल में कौन सा जलीय जीव का कंकाल मिला है? ठीक है, मगरमच्छ, मछली, सांप, कछुआ। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मछली। सहारा मरुस्थल एक समय सागर या महासागर के स्वरूप में थे। वहाँ पे विशाल जल राशि था, विशाल जल भंडार था, लेकिन पर्यावरण में चेंजिंग होने के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण वे सभी जगह पानी सूख गए और वो एक मरुस्थल का स्वरूप ले लिया। तो वहाँ पे एक गुफा मिला है सहारा रेगिस्तान में, उत्तरी अफ्रीका में। उस सहारा रेगिस्तान की उत्तरी अफ्रीका के गुफा में 2 चित्र बड़ी फेमस हुए हैं, एक मगरमच्छ का, क्रोकोडाइल का, और दूसरा एक नाविक का पिक्चर है जो एक समुद्र में वो नाव को चला रहा है। तो इससे प्रूफ लोगों ने माना कि वहाँ पे एक समय मरुस्थल में क्या रहे होंगे, पानी का अच्छा स्रोत रहा होगा, सागर महासागर के जैसा। लेकिन उसी मरुस्थल में जो कंकाल से अगर पूछेगा, चित्र से पूछे तो मगरमच्छ, लेकिन अगर कंकाल से पूछे तो मछली। इसको एनसीईआरटी ने भी कवर किया है और एससीईआरटी ने भी कवर किया है। लद्दाख की राजधानी कहाँ अवस्थित है? लद्दाख हाल फिलहाल में ही हमारे देश का एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। इसकी राजधानी है श्रीनगर, लेह, मनीला, द्रास। इसका सही आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर बी, लेह। थार पर्यटन में रेगिस्तानी सफारी का आयोजन होता है जयपुर, जालंधर, जैसलमेर, जोधपुर। तो अगर आप थार मरुस्थल में जाते हैं तो सफारी, यानी अगर आप वहाँ के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा रेगिस्तान को घुमाने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे पर्यटन व्यवस्था किया हुआ है, जिसे सफारी कहते हैं। तो ये जो पर्यटन सफारी जो होता है वो थार मरुस्थल के किस जिले में इसे पर्यटन सफारी के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है? जयपुर, जालंधर, जैसलमेर, जोधपुर। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, लाइक जरूर कर दें। इंदिरा गांधी नहर किस नदी पर बना है? चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सतलज नदी पर। इंदिरा गांधी नहर बनने से राजस्थान के 3 जिला श्री गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। राजस्थान के 3 जिला श्री गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर, ये तीनों में क्या हुआ है कि मरुस्थल में पानी पहुंचने से अब वहाँ के लोगों ने एक खेती के नए स्वरूप में शुरुआत किया है। चीरू जीव का संबंध किससे है? लद्दाख, तिब्बत, भूटान, नेपाल। ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत। ये चीरू है क्या? ये चीरू से ऊन की प्राप्ति होती है और ये मुख्यतः जो जीव है तिब्बत का जीव है। इसकी जो चीरू की क्या किया जाता है कि ऊन प्राप्ति के लिए ठंड में इसके ऊन काफ़ी गर्म होते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए इसकी एक बड़े पैमाने पर इसकी हत्या किए जा रहे हैं चीरू का। तो ये कहाँ की जो जीव है वो तिब्बत की है। लद्दाख में ग्रीष्मकाल में कौन सी रबी खेती होती है? गेहूँ, मक्का, सरसों, जौ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जौ। अब देखिए यहाँ पे कि ग्रीष्मकाल में, ठंडे के मौसम में लद्दाख तो बर्फ़ से जमा रहता है, लेकिन गर्मियों में बर्फ़ पिघलने के बाद यहाँ पे जौ की खेती होते हैं। जैसे द्रास वाले सेक्टर में पिछले वीडियो में मैंने करवाया था, वहाँ पे जीरा की खेती होती है, और लद्दाख में जौ की खेती और उसके बाद सलजम की खेती, प्याज और चुकंदर जैसे बीट्स वगैरह की खेती वहाँ पे किए जाते हैं लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखते हैं आगे कि मरुभूमि की उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है नखलिस्तान, मरुद्यान, हरित क्षेत्र, इनमें से सभी। कुछ देर पहले ही हमने करवाया था इस क्वेश्चन को। तो इसे क्या कहते हैं? नखलिस्तान भी कहते हैं, मरुद्यान भी कहते हैं, हरित क्षेत्र भी कहते हैं, इनमें से सभी। ठीक है, सहारा में कौन सा खनिज उपलब्ध है? लोहा, मैग्नीज, यूरेनियम, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसी खनिज संपदा के कारण आने वाले समय में सहारा जो डेजर्ट है, जहाँ पे सहारा डेजर्ट में पहले की जो जनजाति निवास करते थे उनके लिए यहाँ पे जीवन काफ़ी दुभर था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये खनिज वहाँ पे मिलने लगे, लोहा, मैग्नीज, यूरेनियम और तेल भंडार के भी मिलने के प्रमाण वहाँ पे मिल रहे हैं,
तो अब क्या हुआ कि सहारा मरुस्थल में भी बड़े बड़े सड़कों का बनना, यातायात के लिए बड़े बड़े जो आवागमन के लिए व्हीकल है, उन व्हीकलों को अब सहारा रेगिस्तान में बड़ी आसानी से जाया जा सकता है। तो अब वहाँ के भी लोगों की जनजीवन में काफ़ी परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये इसका मुख्य जो जाता है वो खनिज संपदा को जाता है, क्योंकि खनिज संपदा ने वहाँ के लोगों के जीवन को बदल दिया है। तो लोहा भी है, मैग्नीज भी है, यूरेनियम भी है, ठीक है। रेगिस्तानी पोशाक जिसे साफा कहते हैं, धोती, कुर्ता, पगड़ी, गमछा। ऑप्शन नंबर सी पगड़ी। आपने कभी मरुस्थल में ऊँट के साथ लोगों को चलते हुए देखा होगा। गर्मी के दिनों में भी वो सर में पगड़ी बांधे रहते हैं और काफ़ी वो ऊनी वाले कपड़े पहने हुए रहते हैं। तो वे जो कपड़े होते हैं उन्हें वहाँ के गर्म हवाओं से बचाने का काम करता है। तो इसलिए वहाँ का जो एक पोशाक है, यानी मरुस्थल इलाकों में जो एक पोशाक है, वह काफ़ी एक अलग तरीके का पोशाक आपको देखने को मिलता है। मनाली लेह मार्ग से कौन दर्रा नहीं है? रोहतांग, बारालाचा, लुनगालाचा, रोहतांग, टंगलंगा, सिपकिला, जोजिला। ऑप्शन नंबर डी सिपकिला, जोजिला। रोहतांग बारालाचा भी है, बारालाचा लुनगालाचला है, रोहतांग टंगलंगा है। तो ये भी आपके 14 नंबर जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है मनाली लेह मार्ग। 50 नंबर आइए, बारालाचा दर्रा किसे जोड़ता है? हिमाचल तिब्बत, हिमाचल जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड हिमाचल, जम्मू कश्मीर लद्दाख, हिमाचल जम्मू कश्मीर। एक मेरा यहाँ पे आप एक चीज़ की 1 से 2 बार में अगर ये वीडियो को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये सारे चीज़ क्या हो जाएंगे, मेमोरी में आ जाएंगे। तो बारालाचा, हिमाचल और जम्मू। टैफी लालेट मरुद्यान किस देश में अवस्थित है? तंजानिया, मोरक्को, केन्या, अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर बी मोरक्को में। भारतीय दर्रा ऊंचाई के क्रम में बढ़ते क्रम में सही है, यानी नीचे से ऊपर। रोहतांग, जोजिला, बारालाचा, रोहतांग, बारालाचा, जोजिला, जोजिला, रोहतांग, बारालाचा, रोहतांग, सिपकिला, बारालाचा। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतांग, बारालाचा, जोजिला। आइए जरा देख लेते हैं कि रोहतांग बारालाचा जो है ये मनाली और लेह मार्ग को जोड़ता है। बारालाचा जो है ये हिमाचल से जम्मू कश्मीर को जोड़ता है और सबसे ऊपर है लद्दाख, ये जोजिला जोड़ता है। पिछले वीडियो में भी हमने जोजिला के बारे में बात किया था। और इस बार जो 32 जुडिशियरी का एग्ज़ाम जो हुआ था आज के 10 दिन पहले आज के 7-8 दिन पहले संडे को, तो उसमें पूछा था कि लद्दाख में कौन सा दर्रा है। तो मैं इसी कारण से, इन सभी कारणों से ही कह रहा हूँ कि NCERT और SCERT बेस्ट है आपके BPSC एग्जामिनेशन के लिए। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला कहाँ से प्राप्त होता है? शीशम, सागवान, यूकेलिप्टस और वीलो। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, वीलो। सहारा मरुस्थल की जनजाति है, सहारा मरुस्थल की जनजाति है तुआरेग, बुदेन, तुआरेग एवं बुदेन, स्वासी और तुआरेंग। ऑप्शन नंबर सी तुआरेंग और बुदेन। महत्वपूर्ण प्रश्नों में से यह भी एक प्रश्न है, तुआरेंग बुदेन। अब तुआरेंग बुदेन में से जो तुआरेग जो है ये जो जनजाति है थोड़ा सा अब एडवांस हो गया है। एडवांस किस सेक्टर में? अगर कोई टूरिस्ट जाता है सहारा में मरुस्थल में तो ये उसका गाइडर होता है। यहाँ से भी एक प्रश्न आ सकता है कि सहारा मरुस्थल में अगर थोड़ा सा किताबी लाइन से न पूछ के थोड़ा सा अगर उसको चेंज कर दें फॉर्मेट को कि सहारा मरुस्थल में टूरिस्ट का गाइडर कौन सी जनजाति है, तो वो होगा तुआरेग। और बुदेन जो है इसके तुलना में अभी इन लोगों का डेवलपमेंट कम हुआ है। आगे चलिए, सोमाली गणराज्य किस महासागर के पास है? अभी तो किया था हमने, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हिंद महासागर। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगर आप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अभी हम लोगों ने किया है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए।